बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। 15वें रोज़े को मैं गांव आ गई थी क्योंकि आपको पता है स्कूल कॉलेजेस फिर से बंद हो गए हैं और उसकी वजह से फिर मुझे वापस घर आना पड़ा। और 15वें रोज़े की सहरी भी जो है वो रास्ते में मोटरवे पे की है हमने। तो 2-3 रोज़ से मैं गांव आई हुई हूँ और कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैंने ख़ुद को आइसोलेशन में रखा हुआ है क्योंकि सिम्टम्स मेरे कुछ ऐसे हैं कि मुझे डाउट सा हो रहा था, तो मुझे मुनासिब ही लगा कि मैं अपने आप को अलहदा करूं। तो दिल घबरा रहा था, तो मैंने सोचा चलें आपसे बात कर लेती हूं। तो ये हम लोग रात में 12 बजे निकले हैं 15वें रोज़े को और अचानक ही प्रोग्राम बन गया भाई का गांव आने का, क्योंकि उसको गंदम निकलवानी थी, थ्रेशर लगवाना था गंदम का, तो मज़दूर लेके आ रहा था वो। तो मैं भी फिर जो है उसके साथ आ गई हूँ और रात हम लोग 12 बजे 12:30 निकले हैं और सहरी हमने भेरा इंटरचेंज पे फिर जो है वो भेरा सर्विस एरिया में की है। और ये खैबर शनवारी रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने ये सहरी खाई है। और खैबर शनवारी का कभी भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। रात की थकन थी, इसलिए मेरा जहन इस तरफ नहीं गया कि यहाँ पे जाके हमेशा ही मायूसी होती है। तो बहरहाल मजबूरी थी, क्या करते, रास्ते में तो ऐसा कुछ ही मिलता है। और बहुत ही ओवर चार्ज कर रहे थे ये लोग। लाहौर में जिस खाने के, जिस नाश्ते के 350 टू 400 रुपीज़ बनते हैं, वो खैबर शनवारी वाले 1200 ले रहे हैं। और बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी मैं किसी को भी कि यहाँ पे रुके और सहरी खाए। तो हाँ, मजबूरी हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन और ऑप्शंस भी थे। बस हम एकदम ही, चूँकि टाइम थोड़ा कम हो रहा था, तो हम लोग एकदम ही गए हैं और यहीं पे जाके बैठ गए हैं। और सुबह जो है वो हम लोग 6 बजे पहुँचे हैं गाँव में, बल्कि 5:30 थे शायद, हल्का हल्का सा अंधेरा था। और अम्मी को मैं मिलने गई हूँ, दूर दूर से मैं मिली हूँ अम्मी को। तब तक मेरी तबीयत ख़राब नहीं थी, मुझे वैसे ही हो रहा था कि मैं लाहौर से आ रही हूँ और मुझे अम्मी को नहीं मिलना। तो दूर से मैंने सलाम किया और ये भाई के बच्चों के लिए ही उनके घर में लगे आड़ू के पौधे की वीडियो बनाई। और उसके बाद फिर मैंने भाई से कहा मुझे वापस मेरे घर छोड़ आओ, क्योंकि रात का जगराता था और आराम करना था घर जाके। माशाल्लाह गांव में व्हीट हार्वेस्टिंग सीज़न जो है ना वो फुल ज़ोरों पे था। ये मेरे भाई लोगों की गंदम जो है वो कट रही है और घर पहुंची हूँ तो सारी फैमिली जो थी ना वो खलवाड़े पे थी। गंदम जो है वो वापस अपने घर में ला रहे थे, ढो रहे थे, जिसको हमारी मकामी ज़बान में कहते हैं। भूसा भी निकल चुका था, सारा थ्रेशर लग चुकी थी और भूसा जो है वो भी जो भूसे वाला कमरा है उसमें डाला जा चुका था। और गंदम भी तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट हाफ़ आ चुकी थी, बल्कि 75% आ चुकी थी, थोड़ी सी क्वार्टर एक रह गई थी। तो हमारा यानी गंदम का काम मेरी एब्सेंस में ही हो गया। तो घर बहुत गंदा हो रहा था, थ्रेशर्स और पीछे आंधियाँ जो चलती रही हैं उनकी वजह से। तो 2 दिन मेरे जो है ना वो उसको साफ़ करते गुजरे हैं। ये आज सुबह मैं धो रही थी फ़र्श वगैरह, और इसी सफाई सुथराई के दौरान ही मुझे कहीं जो है वो ठंड सी लगी है और फ्लू हुआ है और साथ में गला ख़राब हुआ है। और सुबह शाम थ्रेशर चल रहे हैं, तो रात भर बेआरामी रहती है उनकी वजह से। ये आवाज़ें थ्रेशरों की मुस्तकिल आती रहती हैं और भूसे के पार्टिकल्स उड़ के हवा में आते रहते हैं, उससे भी बहुत मसाइल हो रहे हैं सांस के। तो मैं रात भर सो नहीं सकी। ये 16वें रोज़े की जो है ना सहरी, उसमें जागी हुई थी मैं, और मेरी सास तंदूर गर्म करके रोटियां बना रही थी और मुझसे पूछने लगी कि खैरियत तो है, आज इतने जल्दी कैसे उठ गई हो। तो मैंने बताया कि मैं रात में सोई नहीं हूँ, थ्रेशरों की आवाज़ की वजह से डिस्टर्ब रही हूँ। और यहाँ हम लोग सैरी कर रहे थे। तंदूरी पराठे बने हुए थे, देसी घी में गूंद के मेरी सास जो है आटा उसको तंदूर पे लगाती हैं और बहुत सॉफ्ट और बहुत ही नरम ये रोटी बनती है और बहुत बहुत मज़ा भी आता है इसको खाने में। और साथ में आलू चिकन का सालन मैंने बनाया था, शाम में रात में बनाया था, तो वो साथ में हम लोग ले रहे थे। तो ये जनाब 16वें रोज़े की इफ्तारी
میں واپس اپنے کچن میں شفٹ ہو چکی ہوں، اور میں نے اپنا نیا چولہا جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور بس ایک ہی دن کر سکی ہوں میں، کیونکہ اس کے بعد پھر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ تو اپنے لیے تو میں نے جو ہے نا وہ ایئر فرائر میں دونوں دن پکوڑے بنائے ہیں۔ گھر والے البتہ ڈیپ فرائیڈ ہی کھاتے رہے ہیں، ہسبینڈ کو دیے پر انہوں نے ایک کھا کے اس کے بعد چھوڑ دیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں کھانے، ڈیپ فرائیڈ ہی کھانے ہیں مجھے۔ تو 16ویں روزے کی افطاری ماشاءاللہ سارے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کی میں نے۔ نند آئی ہوئی تھی، اس کی چھوٹی بیٹی نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین پہ، اور تب تک طبیعت ٹھیک تھی، لیکن 7ویں روزے کو بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے میری، اور میں نے خود کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ آئسولیشن میں میری پہلی افطاری ہے۔ ہسبینڈ چیزیں جو ہیں وہ دے گئے تھے، اور یہیں بیٹھی میں افطاری کر رہی تھی، بلکہ افطاری کیا کر رہی تھی، کھا رہی تھی افطاری۔ تو میرا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ صبح میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، کھانسی اور زکام کی وجہ سے گلا اتنا خشک ہو رہا تھا، اور بخار کی وجہ سے کہ مجھے اپنا روزہ جو ہے وہ ختم کرنا پڑا۔ تو اپنا ٹیمپریچر خود ہی میں چیک کر رہی تھی، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی بالکل بھی۔ تو اب کل انشاءاللہ جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کو جا کے چیک اپ کرواتی ہوں، اور آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، اور مجھے کووڈ جیسی سمٹمز ہیں، لیکن اللہ کرے یہ کووڈ نہ ہو، عام نزلہ کھانسی بخار اور زکام ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو اپنی طبیعت کے بارے میں مطلع کرتی رہوں گی۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کر دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔